सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहां। जिंदगी अगर कुछ बची तो ये नौजवानी फिर कहां। यह कथा हम सभी ने कभी न कभी सुनी होगी कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने की अनुमति दी। लेकिन मां गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे धरती पर उतरती तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ सकता था। लेकिन तभी भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को शांत किया। फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। कहने और सुनने में यह सिर्फ एक कथा लगती है, लेकिन जब आप गंगोत्री की यात्रा करते हैं तो लगता है यह कहानी नहीं, साक्षात अनुभूति है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी यह पावन यात्रा शुरू हो रही है उत्तरकाशी से। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि यह प्रकृति, आस्था और आत्मा से भी जोड़ देती है। इस वीडियो में आप देखेंगे हिमालय की गोद में बसे मनोहारी रास्ते, घुमावदार पहाड़, बहती नदियां और वो दृश्य जो हर पल मन को सुकून देते हैं। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है गंगोत्री धाम, जहां मां गंगा अपने शुद्ध और निर्मल स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देती है। तो दोस्तों, इस आध्यात्मिक और सुंदर यात्रा में वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और चलिए उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की इस दिव्य यात्रा को मिलकर शुरू करते हैं। अभी हम उत्तरकाशी से लगभग 16 किलोमीटर दूर खेदी वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। यह वाटरफॉल भागीरथी नदी पर कृत्रिम रूप से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर भागीरथी नदी पर हमें दिखाई देती है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, जो उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना 2 चरणों में विकसित की गई है और 400 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन करती है। रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित यह परियोजना नदी के प्राकृतिक प्रवाह के साथ ऊर्जा और पर्यावरण के संतुलन की एक बेहतरीन मिसाल है। आप चाहें तो यहाँ कुछ पल रुककर इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए आप देख सकते हैं डैम की वजह से रुका हुआ पानी, जिससे बना यह विशाल जलाशय चारों ओर की पहाड़ियों को और भी खूबसूरत बना देता है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे का रास्ता इससे भी ज्यादा मनमोहक और यादगार होने वाला है। डैम से लगभग 500 मीटर आगे आपको मनेरी स्नान घाट देखने को मिल जाएगा। अगर समय और मौसम अनुकूल हो तो आप यहाँ भागीरथी के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। मनेरी स्नान घाट से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको राइट साइड में कई होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिलते हैं। यह सफर पूरे रास्ते भागीरथी नदी के किनारे किनारे चलता है, जहां हर मोड़ पर प्रकृति नए रंग दिखाती है। 4 धाम यात्राओं में गंगोत्री धाम वह धाम है जहां पहुंचना सबसे आसान माना जाता है। आप मोटर वाहन के माध्यम से सीधे गंगोत्री धाम तक आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे आप गंगोत्री धाम की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, रास्ता उतना ही संकरा और खतरनाक होता चला जाता है। कहीं गहरी खाइयां हैं तो कहीं पहाड़ों से गिरते पत्थर और भूस्खलन के निशान साफ दिखाई देते हैं। बरसात के मौसम में यह मार्ग और भी मनमोहक हो जाता है और खतरनाक भी, जब बादलों से ढके पहाड़ और उफनती भागीरथी नदी सफर को रोमांच से भर देते हैं। लेकिन इस खूबसूरत सफर के बीच आपको कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से टूटे हुए रास्ते भी दिखाई देंगे। ये दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि हिमालय जितना सुंदर है उतना ही संवेदनशील भी। इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी और धैर्य दोनों बेहद जरूरी हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गंगोत्री धाम तक का पूरा सफर एक एक दृश्य के साथ दिखाने वाले हैं। अगर यह यात्रा आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही यात्राओं का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप यहां देख सकते हैं सड़क पर यहां पहले कभी लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन अभी रास्ते को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। हिंदू धर्म में ऐसी अटूट आस्था है कि गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। लोग यहाँ स्वयं के उद्धार और पितरों, पूर्वजों के पिंडदान व तर्पण के लिए आते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों
को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के कहने पर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और शांत रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगोत्री वही पावन स्थान है जहां गंगा का दिव्य अवतरण माना जाता है। गंगोत्री धाम पहुंचकर इन सभी बातों से रूबरू होंगे और वहां की सुंदरता को भी महसूस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। गंगा नदी का नाम गंगोत्री क्षेत्र में भागीरथी है। यह नाम राजा भगीरथ के सम्मान में पड़ा, जिनकी तपस्या के कारण गंगा पृथ्वी पर आई। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ही नदी को गंगा कहा जाता है। आप इस रास्ते की सुंदरता खुद महसूस कर सकते हैं। चारों ओर फैले पहाड़, भागीरथी की शांत धारा और हर मोड़ पर एक नया मनमोहक दृश्य। यह सफर नजरों के साथ साथ दिल को भी सुकून दे जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं लाटा शेरा नामक जगह पर। आप यहां आसपास का छोटा सा मार्केट देख सकते हैं, जहां यात्रियों के लिए जरूरी सामान, चाय नाश्ता आसानी से मिल जाती है। गंगोत्री की यात्रा में ऐसे छोटे छोटे कई सारे मार्केट देखने को मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे पड़ाव सफर को और भी खास बना देते हैं। इसके बाद आता है भटवाड़ी। गंगोत्री मार्ग पर बसा यह छोटा सा कस्बा यात्रियों के लिए एक अहम पड़ाव है, जहां से आगे का सफर और भी रोमांचक व सुंदर हो जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर आपको दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक विकास खंड अधिकारी कार्यालय की तरफ जाता है और दूसरा ठीक राइट साइड में जो सड़क जा रही है वही रास्ता हमें सीधे गंगोत्री धाम तक लेकर जाता है। अभी हम भटवाड़ी नामक स्थान से आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आगे का रास्ता और भी सुंदर, मनमोहक और रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा का दिव्य दर्शन भी करेंगे। गंगोत्री धाम वह पावन स्थान जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मां गंगा के दिव्य दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और मन, तन व आत्मा से इस पवित्र धरा पर नतमस्तक हो जाते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि गंगोत्री धाम जैसी और भी पावन यात्राओं का हिस्सा आप लगातार बनते रहें। और अब हम बात करते हैं मंदिर के निर्माण के बारे में। गंगोत्री धाम भले ही अनंत काल से पूजनीय रहा हो, लेकिन गंगोत्री धाम का वर्तमान मंदिर स्वरूप लगभग 250 वर्ष पुराना माना जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने मां गंगा के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कत्यूरी शैली और राजस्थानी वास्तुकला के सुंदर मिश्रण से बना यह सफेद संगमरमर का मंदिर आज भी श्रद्धालुओं को अपनी दिव्यता से मंत्रमुग्ध कर देता है। बाद में 19वीं शताब्दी में जयपुर के राजघराने द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, जिससे इसे वह भव्यता और चमक मिली जो आज गंगोत्री धाम को एक अद्भुत आध्यात्मिक पहचान देती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाती है और वातावरण में एक अलग ही ठंडक घुलने लगती है। रास्ते के दोनों ओर देवदार और चीड़ के घने जंगल और नीचे बहती भागीरथी। अब साफ महसूस होने लगता है कि हम गंगोत्री धाम के और भी नजदीक पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा उत्तरकाशी से लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए गंगनानी पहुंच चुकी है। भागीरथी नदी के किनारे बसा यह शांत और पवित्र स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको प्रसिद्ध गर्म जल का कुंड देखने को मिलता है। यदि आप अपनी निजी गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो गंगनानी एक आदर्श पड़ाव है। यहाँ वाहन खड़ा करके आप इस स्थान को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चारों ओर फैली पहाड़ियों की शांति, बहती भागीरथी की कलकल ध्वनि और वातावरण में घुली आध्यात्मिक ऊर्जा आपको कुछ पल ठहरने पर मजबूर कर देती है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए आपकी नजर एक पिरामिड के आकार जैसे विशाल पर्वत पर पड़ती है। उसका अद्भुत आकार और भव्यता इतनी आकर्षक है कि कुछ पल के लिए आप इसे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रकृति की यह अनोखी रचना मानो आपको ठहर कर देखने और महसूस करने के लिए विवश कर देती है, जहां आंखें देखती रह जाती हैं और मन स्वतः ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहां से आगे बढ़ते ही रास्ता बेहद संकरा हो जाता है, जहां एक समय में सिर्फ एक ही वाहन निकल पाता है।
एक ओर खड़ी चट्टानें और दूसरी तरफ नीचे गहराई में भागीरथी मां गंगा अपनी कल कल करती निर्मल धारा के साथ निरंतर बह रही हैं। सामने घुमावदार पहाड़ी सड़क इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देती है। और अब गंगनानी से लगभग 5 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए हम भागीरथी मां गंगा को पार करने वाले हैं। यहां से आप देख सकते हैं नदी के उस पार पहाड़ी के अंदर से गिरता हुआ एक बेहद खूबसूरत झरना इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। यहां भागीरथी मां गंगा को पार करने के बाद अब उनकी पवित्र धारा हमारे दाईं ओर बहने लगती है। सड़क के साथ साथ चलती हुई मां गंगा मानो इस पूरी यात्रा में हमारी मार्गदर्शक बन जाती हैं। हर मोड़ पर यह एहसास कराती हुई कि हम धीरे धीरे गंगोत्री धाम की ओर और करीब बढ़ रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कुछ यात्री अपनी गाड़ियों से उतरकर इस खूबसूरत माहौल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन घुमावदार पहाड़ी रास्तों की खूबसूरती ऐसी है कि मन अपने आप ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। चारों ओर फैली हिमालय की शांति, ठंडी हवाओं की सरसराहट और दूर दूर तक पसरा प्राकृतिक सौंदर्य यात्रा को केवल सफर नहीं बल्कि एक गहरे अनुभव में बदल देता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों से आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। देश के अलग अलग जगहों से गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 290 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार से निकलकर यह यात्रा ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा, उत्तरकाशी और हर्षिल होते हुए गंगोत्री धाम तक पहुंचती है। पूरे रास्ते में भागीरथी नदी, पहाड़ों की सुंदरता और हिमालयी घाटियों का नजारा इस 290 किलोमीटर के सफर को एक यादगार आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो सुबह सुबह हरिद्वार से उत्तरकाशी के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। उत्तरकाशी तक आप आराम से बस से पहुंच सकते हैं। उत्तरकाशी के बाद आप जीप या लोकल टैक्सी लेकर सीधे गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। कुछ बसें ऐसी भी होती हैं जो हरिद्वार से सीधे गंगोत्री धाम तक जाती हैं, जिसका किराया लगभग 700 रुपए के आसपास होता है। हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा कई सुंदर और पावन पड़ावों से होकर गुजरती है। हरिद्वार में गंगा आरती हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड घाट पर होती है। यहाँ हर शाम सूर्यास्त के समय भव्य अनुष्ठान होता है और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला देख सकते हैं। इन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए अधिक समय लगता है। मेरा सुझाव यही है कि आप इन्हें गंगोत्री यात्रा से पहले या बाद में एक्सप्लोर करें। इसके बाद आप पहुंचते हैं उत्तरकाशी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर और भागीरथी घाट के दर्शन होते हैं। अगर आपके पास समय हो तो वहां रुककर दर्शन कर सकते हैं और उत्तरकाशी से आगे बढ़ने पर गंगनानी में एक प्राकृतिक गर्म जलकुंड है, वहां जा सकते हैं और उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर हर्षिल घाटी में सेबों के बागान देख सकते हैं। हर्षिल से आगे बढ़ने पर आपको धाराली गांव देखने को मिलता है, जो बादल फटने के कारण आई प्राकृतिक आपदा में दब चुका है। आगे इसी वीडियो में हम उस गांव को दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारी यात्रा पहुंच चुकी है हर्षिल वैली से आगे। यहां पर आप लेफ्ट साइड में भागीरथी नदी को देख सकते हैं। अपनी पूरी चौड़ाई के साथ शांत रूप से बहती दिखाई दे रही है। साथ ही यहां आपको सितंबर 2025 में आई आपदा के निशान भी दिखेंगे, जो प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है। अपने साथ लाए हुए मलबा को इस एरिया में बिछाकर एक बड़े मैदान जैसा बना दिया है। हर्षिल के बाद अगला पड़ाव है धराली गांव। वहां पहुंचकर हम आपको गांव की वर्तमान स्थिति करीब से दिखाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। यहां आप देख सकते हैं मशीनों की मदद से मलबे को साफ किया जा रहा है और धीरे धीरे रास्ते को फिर से चलने लायक बनाया जा रहा है, ताकि गंगोत्री धाम की यह पवित्र यात्रा सुचारू रूप से जारी रह सके। और अब हम पहुंच चुके हैं धराली गांव। गंगोत्री मार्ग पर बसा यह गांव
प्राकृतिक आपदा के बाद काफी हद तक मलबे में दबा हुआ दिखाई देता है। सितंबर 2025 से पहले यह एक बेहद सुंदर और जीवंत गांव था, लेकिन आज यह गांव पूरी तरह से मलबे में दब चुका है। यहाँ पर करीब 150 लोग जमीन में आज भी दबे हुए हैं, जिन्हें आज तक निकाला नहीं जा सका है। आप यहाँ का दृश्य खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। और सामने ऊपर पहाड़ी पर जो गांव आप देख रहे हैं वह मुखबा गांव है। यही वह पावन स्थान है जहां मां गंगा की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। इसे मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। आपदा के समय कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। आप सभी ने देखा होगा कितनी भयावह स्थिति थी। ऊपर पहाड़ी से जो मलबा नीचे आया था वह इधर से ही आया था, जो कुछ ही पलों में धराली गांव को अपने अंदर निगल लिया था। आज वही दृश्य आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह नजारा प्रकृति की ताकत और मानव की असहायता दोनों को एक साथ सामने रख देता है। और अब हम धराली गांव से आगे बढ़ रहे हैं लंका की ओर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ता और भी शांत होता जाता है। अब गंगोत्री धाम धीरे धीरे और भी नजदीक आता जा रहा है। रास्ते में चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं लंका। यहां से हम लंका ब्रिज के जरिए भागीरथी को क्रॉस करेंगे। इस पुल को लंका ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यहां से आप साफ देख सकते हैं भागीरथी मां गंगा पहाड़ों को चीरते हुए कितनी गहराई में अपनी तेज और अविराम धारा के साथ बह रही हैं। यह दृश्य हिमालय की शक्ति और गंगा की दिव्यता दोनों का एहसास एक साथ कराता है। और अब हम पहुंच चुके हैं चिरबासा व्यू क्षेत्र में। यहाँ गेट पर लिखा है गंगोत्री नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। यहाँ से गंगोत्री धाम अब बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। चारों ओर आप चीड़ और देवदार के घने वृक्ष देख सकते हैं, जहाँ ठंडी हवा और सन्नाटा इस यात्रा को और भी दिव्य बना देते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं वह है भैरव जी का मंदिर। मान्यता है कि गंगोत्री धाम की यात्रा में यहाँ दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन के बाद श्रद्धालु यहाँ बाबा भैरव का भी दर्शन करते हैं, ताकि यात्रा पूर्ण और सफल मानी जाए। यहाँ से गंगोत्री धाम अब लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे मां गंगा के दिव्य धाम की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम मां गंगोत्री के दिव्य धाम के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। आप सामने साफ देख सकते हैं, यही वह प्रवेश द्वार है जहां से मां गंगा के दर्शन की असली शुरुआत होती है। यहां से आपको लगभग 1 किलोमीटर पैदल इसी तरह चलते हुए गंगोत्री धाम तक जाना होगा। हर कदम के साथ आस्था और उत्साह और भी बढ़ता चला जाता है। गेट पर महादेव के तांडव का भव्य चित्र बना हुआ है। यहीं रुककर हम महादेव को नमन करते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं मां गंगोत्री के दिव्य दर्शन की ओर। गेट के अंदर प्रवेश करते ही आपको सड़क के दोनों ओर खड़े हुए वाहन दिखाई देते हैं। चारों ओर पहाड़ों की गोद में बसा यह स्थान अपने शांत वातावरण और खुले दृश्यों के साथ वाकई बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है। गेट से कुछ दूर अंदर आने पर आपको चेक पोस्ट दिखाई देता है। 4 धाम यात्रा पर आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। यहीं पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होता है ताकि आप गंगोत्री धाम की यात्रा आगे बढ़ा सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां गंगोत्री धाम के दिव्य दर्शन के लिए। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गंगोत्री धाम के पावन मंदिर प्रांगण में। यहाँ की मनमोहक सुंदरता अपने आप में अद्भुत है। चारों ओर पहाड़ों की शांति, आस्था से भरा वातावरण और हर ओर बसी दिव्यता मन को गहरे सुकून से भर देती है।
आप देख सकते हैं मां गंगा का दिव्य मंदिर पूरी भव्यता के साथ आपके ठीक सामने है। यही वह पावन स्थान है जहां आकर हर श्रद्धालु का मन श्रद्धा और शांति से भर जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको यहां से 360 डिग्री का पूरा व्यू दिखाते हैं। चारों ओर नजर घुमाइए। मंदिर की भव्यता, हिमालय की गोद और आस्था से भरा यह पावन वातावरण हर दिशा से मन को सुकून और श्रद्धा से भर देता है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं मां गंगा भागीरथी के दिव्य तट की ओर। अभी हम आ चुके हैं भागीरथी मां गंगा के पावन किनारे। आप यहाँ का दृश्य देखिए, निर्मल जलधारा, चारों ओर ऊंचे हिमालयी पहाड़ और वातावरण में घुली अद्भुत शांति। यहीं खड़े होकर मन अपने आप नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि यह केवल एक नदी नहीं बल्कि मां गंगा का दिव्य स्वरूप है। आप देख सकते हैं मां गंगा की पवित्र धारा की कलकल, ऊपर स्वच्छ नीला आकाश और चारों ओर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़। यह दृश्य वाकई कितना मनमोहक है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आस्था दोनों एक साथ यहां जीवंत हो उठे हों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही कारण है कि भागीरथी नदी को गंगा का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में फोटो और वीडियो लेना प्रतिबंधित है। हम इस नियम का पूरा सम्मान करते हुए आपको गंगोत्री धाम में मां गंगा के दिव्य दर्शन की अनुभूति अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में गंगा माता का पीतल का बना हुआ एकदम से चमकदार प्रकाशित जिसके आभा मंडल से प्रकाश उत्पन्न हुआ दिखाई देता है, एक मूर्ति है का दर्शन होता है। मंदिर के ठीक बगल में वेटिंग रूम बनाया गया है, जहां अधिक भीड़ होने की स्थिति में श्रद्धालु दर्शन की प्रतीक्षा आराम से कर सकते हैं। यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा और सुव्यवस्थित दर्शन के लिए काफी उपयोगी है। यहीं पर एक छोटा सा आर्टिफिशियल कैलाश पर्वत बनाया गया है। इसके ऊपर महादेव, माता पार्वती और श्री गणेश के दिव्य स्वरूप विराजमान हैं। इस पावन प्रतीक को देखकर मन अपने आप श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। और अब हम मंदिर के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर गंगा ने पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया, वही स्थान आज गंगोत्री धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था। सफेद ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित यह मंदिर हिमालय की गोद में अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ के सुप्रसिद्ध मार्केट की तरफ। यहाँ आपको पूजा सामग्री, स्थानीय स्मृति चिन्ह और छोटे छोटे दुकानों की रौनक देखने को मिलती है, जो इस पावन यात्रा को एक यादगार अनुभव बना देती है। यहाँ आप पूजा पाठ से जुड़ी सभी वस्तुएं आसानी से खरीद सकते हैं और आगे बढ़ने पर खाने पीने की चीजें भी मिल जाती हैं। यह मार्केट काफी बड़ा है, तो आप अपने समय और जरूरत के अनुसार आराम से खरीदारी कर सकते हैं। यात्रा की यादों के लिए कुछ अपने साथ ले जाना भी एक अच्छा अनुभव होता है।
इसके अलावा आप यहाँ सूर्य कुंड और पांडव गुफा का भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम होने की वजह से हम इन स्थानों को इस बार एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर आपके पास समय हो तो गंगोत्री धाम आकर इन पावन स्थलों के दर्शन जरूर करें। यहाँ से आप भागीरथी माँ गंगा का दिव्य दर्शन कर लीजिए। इस पावन धारा के दर्शन से मन अपने आप शांत हो जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं खाने पीने की ओर, क्योंकि सफर के बाद हमें जोरों की भूख लग चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आगे भी यात्रा के और अनुभव हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर खाने की कीमत 150 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से है। यात्रा की थकान के बाद गरम गरम खाना वाकई अलग ही सुकून देता है। खाना खाने के बाद अब हम फिर से पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम के मेन गेट पर। दर्शन और भोजन के बाद मन में संतोष है और दिल में मां गंगा का आशीर्वाद। गंगोत्री धाम की यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक ट्रैवल जर्नी नहीं थी, बल्कि यह आत्मा को छू लेने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव था। गंगोत्री धाम की यह यात्रा थकान जरूर देती है, लेकिन बदले में मन, शरीर और आत्मा तीनों को सुकून दे जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह यात्रा आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा और मोटिवेशन देता है, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिव्य और पावन यात्राएं लगातार लेकर आते रहें। मां गंगा आप सभी दर्शक बंधुओं पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर गंगे।